ऐसा लगा मानो हर तरह के जानवरों को एक ही रात में बेहद तेज दिमाग मिल गया हो। वे सब एकजुट होकर इंसानों का सामना करने लगे। कोई नहीं जानता कि इसकी असली वजह क्या है। जेसन और उसके साथी अभी अभी मोड़ मुड़कर निकले थे, तभी उनका रास्ता बड़ी संख्या में जानवरों ने रोक लिया। वे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस गाड़ी पीछे करके भाग निकले। जानवर झुंड बनाकर टूट पड़े, पीछे कसकर दौड़ते रहे। अभी ज्यादा दूर निकले भी नहीं थे कि अचानक एक गैंडा निकल आया। गाड़ी टकराकर चकरा गई। गैंडा भी बेहोश हो गया। कुछ लोग चकराए हुए गाड़ी से उतरे तो पता चला कि फ्यूल टैंक टकराकर लीक हो गया है। देखते ही देखते जानवरों की फौज और करीब आ रही थी। जेसन ने एक लोहे की पाइप उठाकर साइमन को थमा दी और खुद गाड़ी चलाकर बाहर निकल गया। साइमन ने लोहे की पाइप से जमीन पर जोर से चोट की तो एक आग का अजगर तेजी से कार की ओर लपका। जानवरों की सेना को अलग थलग कर दिया गया। तब जाकर कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन जेसन ने देखा कि आगे अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जोर से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना ही छोड़ दिया। मजबूरी में जेसन को मजबूर होकर गाड़ी से कूदकर जान बचानी पड़ी। सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो उठने ही वाला था, एक बाघ सामने आ गया। जेसन डर के मारे हिल भी नहीं पाया। जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा। बाघ को लाश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस सूंघ कर ही चला गया। एला और बाकी लोग अभी थोड़ी ही दूर भागे थे कि उन पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। भागते समय एला ने सड़क किनारे खड़ी कार के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। दौड़कर पास गई तो देखा कि कार के अंदर एक माँ अपने गोद में बच्चे को जोर से पकड़े हुई थी। उसने एला से अपने बच्चे को बचाने की गुजारिश की। एला ने अभी अभी बच्चे को उसकी माँ से लिया था। गाड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़कर पास गई तो देखा कि गाड़ी में एक माँ अपने बच्चे को सीने से कसकर लगाए हुई है। उसने एला से अपने बच्चे को बचाने की विनती की। एला ने अभी अभी बच्चे को थामा था कि माँ की सांसें थम गई। मौत के मुंह से बच निकले कुछ लोग फिर से रक्षा में लौट आए, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि पशु वायरस अब इंसानों में फैलना शुरू हो चुका है। एक महामारी रोधी टीम पर म्यूटेंट इंसानों ने हमला कर दिया। उसकी हरकतें बेहद तेज थी। पुलिस लगातार गोली चला रही थी। लेकिन एक झलक तक नजर नहीं आई। कुछ पुलिस वाले एक के बाद एक मारे गए। आखिर में सिर्फ डैनी ही बची थी। गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। वो मेज के नीचे छिपकर मैगजीन बदल रही थी, लेकिन जल्दी ही पकड़ी गई। फिर उसे म्यूटेंट ने उठाकर फेंक दिया। जैसे ही म्यूटेंट फिर से झपटने आया, डैनी ने मौके का फायदा उठाया। बिजली का झटका देकर उसे गिरा दिया। फिर तुरंत एक लोहे की छड़ उठा ली और सीधे उस म्यूटेंट को फर्श में गाड़ दिया। घबराई हुई डैनी जमीन पर ढहकर बैठ गई। जल्द ही जैसन और बाकी लोग पहुंच गए। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये नजारा देखकर कुछ लोग भी स्तब्ध रह गए।